हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? क्लास 7 आज हम लोग आज केमिस्ट्री का जो चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है उसके सेकंड वीडियो में आएंगे। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेस के बारे में। तो जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को एसिड्स की प्रॉपर्टीज़, व्हाट इज़ एसिड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे बेस से। व्हाट इज़ बेस? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बेस होता क्या, उससे पहले ये जान लें कि क्या हमारे आसपास की कुछ चीज़ें हैं जिसको कि हम कुछ कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसको जानते हो। तो जैसा कि आपको पता है बेकिंग सोडा, आपको मालूम होगा हमारे घर में बेकिंग सोडा, आपके घर में भी ये रहता ही होगा। आपके घरों में जब केक बनाया जाता होगा तो केक में वो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो डाला जाता है। तो ये चीज़ें क्या हैं? तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जो है यह एक बेस है। सो व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? डज इट ऑल्सो टेस्ट सॉर? तो जैसा कि अब यहाँ पर सॉर टेस्ट की बात करें तो सॉर टेस्ट किसका था? एसिड का। तो हम लोगों ने पहले एसिड को सॉर टेस्ट के आधार पर जब कंसिडर किया था तो हम लोगों ने बताया कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है। देन व्हाट अबाउट बेस? सो बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, यानी थोड़ा तीखापन में होता है। सो इट डज नॉट टेस्ट सॉर, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड। इसका मतलब इसमें एसिड नहीं होता है, बल्कि इट इज बिटर इन टेस्ट। सो इफ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स यू फील सोपी। और जब आप इस सब्सटेंस को अपने फिंगर्स के बीच में रख करके उसको रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे साबुन को हाथ में रखने से फिसलता है, वैसे ही ये जो है ना सोपी जैसा, इट इज सोपी इन टच, इट फील्स सोपी इन टच। So substances like this which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. तो ऐसी चीज़ें जिसका स्वाद बिटर हो और रब करने पर ये सोपी जैसा यानी साबुन के जैसा फील करता हो, तो इसे हम लोग बेस कहते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। और ऐसे सब्सटेंसेस का जो नेचर है उसे हम लोग बेसिक कहते हैं। सो बेसिस आर ऑल्सो कंपाउंड एंड अ बेस कंटेन्स ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन। यानी एक बेस जो है उसमें ऑक्सीजन होगा या फिर ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होता है, ये भी एक कंपाउंड होता है। अ बेस दैट कंटेन्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड एन ऑक्साइड। यानी ऐसा बेस जिसमें ऑक्सीजन होगा उसको हम लोग ऑक्साइड कहते हैं, और वहीं जहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होगा उसे हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो दिया हुआ है, यह एक बेस है NaOH हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, और वहीं CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, तो वहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन है तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ये दोनों ही बेस हैं। अब आपको इसमें यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको बेस को आइडेंटिफाई करना है, तो आप इसको पढ़ करके समझेंगे फिर इसको बनाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस की। नॉर्मली कॉमन टाइप्स ऑफ बेसिस आर एज फॉलोज। अल्कलीज, ऑल बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। यानी वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं, उसे हम लोग अल्कलीज कहते हैं। सो द नॉर्मली सारे बेस जो होते हैं वो अल्कलीज हैं क्योंकि वो वाटर में घुलनशील होते हैं, यानी सॉल्युबल होते हैं। द कॉमन अल्कलीज आर एज फॉलोज। यहाँ पर देखिए आपके टेबल में दिया गया, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे जो हैं वो अल्कली हैं। अब आते हैं इसके कैपेसिटी यानी इसकी इंटेंसिटी को लेकर के। तो जैसे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, तो व्हाट डज इट मीन? स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। यानी जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है किसके? सोडियम और पोटेशियम के, ये सभी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे NaOH इसका फॉर्मूला है, और KOH। वीक बेस, द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ऑल मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम आर वीक बेसिस। यानी सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके बाकी जितने भी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सभी वीक बेसिस हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, ये सारे के सारे जो हैं वो वीक बेस हैं। नाउ अब हमारा अगला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस? जैसा कि हम लोगों ने एसिड की प्रॉपर्टीज को रिएक्शन के आधार पर देखा था, ठीक उसी तरीके से हम लोग बेस को भी रिएक्शन के आधार पर ही देखेंगे। सो बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो जब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर देता है, यह इसका एक कॉमन प्रोसेस है, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सो
एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये चीज़ हम लोगों ने एसिड में भी देखा था और यही चीज़ हम लोग बेस में भी देख रहे हैं। तो जब भी कोई एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है और ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सम बेसेस डिसॉल्व इन वाटर, कुछ बेस जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। अ बेस दैट रेडिली डिसॉल्व इन वाटर इज नोन एज अल्कली, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे वॉशिंग सोडा इज एन अल्कली। सो अल्कलीज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फील स्लिपरी ऑन द स्किन, यानी जब भी ये पानी में घुलेगा, ऐसे अल्कलीज जो पानी में जब घुलते हैं तो आपके हथेली पर अगर इसको रखेंगे तो ये बिल्कुल स्लिपरी टच होगा, यानी आपके हाथ इस पर फिसलेंगे। सो नॉर्मली कुछ बेसेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आपके बुक में कुछ कॉमन बेसिस दिए गए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसा कि इसमें आपको मैंने पढ़ाया अभी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम के अलावा बाकी जितने भी हैं वो वीक हैं। सिर्फ सोडियम के ऑक्साइड हो और पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड होंगे सोडियम और पोटेशियम के, ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। नाउ कुछ बेसिस की बात अगर करें तो वो कॉरोसिव नेचर के होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा था एसिड में। सम बेसिस आर कॉरोसिव, सम बेसिस आर स्ट्रॉन्ग बेस, वेयर आर सम वीक बेस। सो स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कॉरोसिव एंड कैन डैमेज लिविंग सेल। तो जैसा कि मैंने भी आपको स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस के आधार पर बताया, तो ये कॉरोसिवनेस का जो नेचर है वह जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी सोडियम और पोटेशियम के जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड हैं, ये जो हैं वो क्या होंगे, कॉरोसिव इन नेचर होंगे। अब अगर बेसिस की बात करें तो उसके इस्तेमाल की बात करेंगे। व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेसिस? सो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, इसका इस्तेमाल साबुन के निर्माण में होता है। इसके अलावा इसका रीएजेंट, लेबोरेटरी में रीएजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर बनाने में, यानी रेयॉन के फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम कहते हैं। इसका इस्तेमाल ग्लास और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में होता है। इसके अलावा सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में होता है और जो है ड्राइंग एजेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद बात करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। तो बोथ दिस बेसेस आर, यहाँ पर दिया हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही बेस्ड होते हैं। इसका एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई बार देखा हो, जैसे कि ये एंटासिड जो हम लोग को जब एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग जो मेडिसिन खरीदते हैं, लिक्विड जो एंटासिड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इंडिविजुअली इसका जो होता है, जब द वाटर सॉल्यूशन नोन एज लाइम वाटर, इसका जो वाटर सॉल्यूशन होता है उसको लाइम वाटर कहते हैं। इसका इस्तेमाल लेबोरेटरी में रीएजेंट के रूप में होता है और इसका इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर। एंड द मिल्क ऑफ लाइम इज यूज्ड एज वाइट वॉशिंग। और जब इसका हाइड्रोक्साइड का जब ये लिक्विड तैयार करते हैं तो वाइट वॉश के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा बेसिस के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज सॉल्ट। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जितने भी कंपाउंड है उसे केवल 3 ही ग्रुप में बांटा जा सकता है, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो हमने एसिड और बेस के बारे में हम लोगों ने जाना। अब बात करेंगे सॉल्ट की। तो व्हाट आर सॉल्ट्स? सॉल्ट्स आर कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड बेसिस। यानी जब कोई एसिड मेटल के साथ, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ या जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो होता है सॉल्ट कहलाता है। जैसे कि आप देखेंगे जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटेलिक ऑक्साइड जो बनता है तो वो सॉल्ट होता है। यानी एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है या बेस के साथ जब रिएक्ट होता है तो, और जब एसिड और बेस के साथ जब रिएक्शन होता है तो भी जो एक फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। नाउ मेटेलिक आयंस टेक्स द प्लेस, आखिर ये होता क्यों है? तो मेटेलिक आयंस टेक्स द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन एसिड्स। यानी जो मेटेलिक आयन है वह हाइड्रोजन आयन कहता है, मेटेलिक आयंस टेक्स द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, यानी वो हाइड्रोजन के स्थान को पकड़ लेता है किसमें, एसिड में। एंड कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, और उसी का फिर सॉल्ट बनता है। दस नेम्स ऑफ द सॉल्ट्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द मेटल्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बेसिस। और उसके नाम की बात अगर करें जो सॉल्ट बनता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कॉपर सल्फेट, तो वहां पर जो मेटल का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके आधार पर इसका नाम रखा जाता है।
and the non-metal or the group of non-metals also called radicals, so contributed by the acid, यानी इसके कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि आपने रिएक्शन में देखा ही होगा। बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज की। सम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल सम आर नॉट, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन कुछ वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। सम सॉल्ट्स आर बेसिक एंड दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस। अब कुछ सॉल्ट्स बेसिक होते हैं और इसमें प्रॉपर्टीज बेस की तरह होता है, लेकिन ये कैसे होता है? तो जब हम लोग बात करते हैं एसिड और बेस के रिएक्शन की, तो अगर बेस का कॉन्सेंट्रेशन अधिक हो एसिड के मुकाबले, तो जब ऐसे बेस के साथ तुलना रिएक्शन होता है एसिड का जिसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है, तो जो सॉल्ट बनता है उसका नेचर बेसिक होता है। वहीं बात करते हैं कुछ सॉल्ट्स एसिडिक होते हैं, तो और इसका प्रॉपर्टीज भी एसिड की तरह से होता है। तो इसका कारण होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ हो, तो जो सॉल्ट बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एसिडिक बिहेवियर का होगा। एंड सम सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, दे आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। कुछ सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं, ना तो वो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, जैसे टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड जो हम लोग यूज़ करते हैं किचन में, वो सॉल्ट है, ना तो वो एसिडिक है ना बेसिक है, वो न्यूट्रल है। उसका कारण है या तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जब रिएक्शन होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वह न्यूट्रल होगा। द सॉल्ट कैन बी न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक कंपाउंड्स, यानी सॉल्ट क्या हो सकता है? सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो न्यूट्रल सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अब है कि आइडेंटिफाइंग एसिड्स एंड बेसिस, हम किसी एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो उसके लिए हमारे पास इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंडिकेटर्स में आपने देखा जैसे कि लिटमस पेपर का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। लिटमस पेपर को अगर हम लिटमस पेपर के आधार पर देखेंगे तो आप एक कोडवर्ड याद रखेंगे ABR, मैंने पहले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। तो A फॉर एसिडिक, B फॉर ब्लू लिटमस, R फॉर रेड लिटमस, यानी अगर एसिडिक सॉल्यूशन में आप ब्लू लिटमस को डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। वहीं बेसिक में अगर हम बात करेंगे तो एक कोडवर्ड आप याद रखेंगे BRP, यानी B फॉर बेसिक सॉल्यूशन, R फॉर रेड लिटमस पेपर एंड B फॉर ब्लू लिटमस पेपर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस को आप डिप करते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे, ये जो एसिड बेस इंडिकेटर है लिटमस पेपर, लेकिन इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एसिड बेस को इंडिकेट यानी आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे इसमें एक चीज़ हमारे घर में मौजूद है, जैसे टर्मरिक पाउडर जो है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, बट टर्मरिक पाउडर केवल और केवल बेस को आइडेंटिफाई करता है। अगर आप इसको एक्टिविटी में करना चाहें तो घर पे आप कर सकते हैं। एक गिलास पानी में थोड़ी लेमन जूस को डाल दें, तो निश्चित तौर पर लेमन है तो वो एसिडिक होगा, तो वो एसिडिक हो जाएगा। दूसरे गिलास में पानी लेकर के थोड़ा उसमें आप जो डिटर्जेंट पाउडर है उसको मिक्स कर दें और तीसरे में सिर्फ न्यूट्रल वो जो है वाटर रहने दें। तो आपने अगर एसिड वाले कंटेनर में यानी इसमें जो लेमन वाटर वाला कंटेनर है उसमें अगर आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर आप डालते हो तो देयर इज़ नो चेंज, चूँकि हल्दी का जो नेचुरल कलर है वो येलो है तो वो येलो कलर का रहेगा। वहीं अगर आप सिर्फ वाटर वाले में डालोगे तो भी वो येलो रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने डिटर्जेंट पाउडर में इसको डाला, डिटर्जेंट पाउडर वाले सॉल्यूशन में डाला, तो आप देखेंगे इसका कलर जो होगा वो डार्क रेड ब्राउन हो जाता है। दैट शोज द गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक। तो इसमें सिर्फ इससे हम लोग जो है वो बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे अब एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में आपके इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, सो यू शुड रीड इट फर्स्ट एंड देन आप फिर इसको जो है आप क्वेश्चंस अराइज करें और जहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा आप मेरे से उसको पूछ लेंगे। इसके अलावा जो है कुछ एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में आपके इसमें दिया गया, जैसे रेड कैबेज, चाइना रोज़ फ्लावर, ओके, और टर्मरिक रूट्स। तो टर्मरिक के बारे में मैंने आपको भी बता ही दिया है। तो यहाँ पर आप देखें जो रेड कैबेज है, ये सभी अगर रेड कैबेज को आप यूज़ करते पानी में पहले डाल करके उसको गर्म कर लें तो आप देखेंगे उसका कलर जो होता है पर्पल कलर का हो जाता है उसका, तो उसको यूज़ कर सकते हैं आप एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करने में। तो आगे हम लोग इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें
तो जैसा कि मैंने आपको एसिड बेस के बारे में बताया, आपके नेक्स्ट पेज में उसका दिया गया है एक्टिविटीज़ कैसे टर्न होता है, इसको आप देखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा भी जा रहा है, जैसे लेमन जूस ब्लू टू रेड, तो इसका मतलब ये एसिडिक हो गया। तो मिल्क में अब ये पढ़ लें, यू विल नीड अ फ्यू टी स्पून ऑफ लेमन जूस, मिल्क, विनेगर, ये सारा दे रखा है आपको। डिप रेड एंड ब्लू लिटमस, अब आप इसको रेड और ब्लू लिटमस डाल करके इसका एसिडिटी यानी ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब है इसमें और भी कुछ दिए गए, टू शो द इफेक्ट्स ऑफ एसिड ऑन इंडिकेटर, तो आप एसिड का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं दैट आपको खुद से इसको करना पड़ेगा, तो आप इसको पहले करें, और अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएं और मुझसे पूछें। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे एवरीडे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में एसिड और बेस का क्या उपयोग है, या क्या उसके नुकसान है, या क्या उसके फायदे हैं। इसमें एक सबसे पहला चीज़ आता है टूथ डिके, यानी दांतों में सड़न। सो बच्चों, आप देखेंगे जब दांतों में सड़न का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है। आपने देखा होगा कई बार हम लोग जब भोजन करते होते हैं, भोजन कर लिया, भोजन में कुछ दाने दांत में फंस जाते हैं, और फंसने के कारण अगर आपने डेंटल केयर सही से नहीं किया, खाने के बाद अगर मुंह की सफाई अच्छी से नहीं करी, तो आप वो धीरे धीरे वो भोजन के कण उसमें सड़ने लगते हैं, और उसके कारण चूँकि हमारे सलीवा के साथ साथ माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये बैक्टीरिया वहाँ पर जब पनपने लगते हैं तो ये बैक्टीरिया उसको पचाने के लिए, उस खाद्य पदार्थ को पचाने के लिए एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, एसिड रिलीज़ करते हैं, और यह एसिड हमारे दांत के ऊपर जो एक लेयर है जिसको एनामेल कहते हैं, उसको सड़ाने लगता है, उसको गलाने लगता है, और जिसके कारण हमारे दांतों में सड़न होने लगती है, और जिसके कारण हमें काफ़ी दर्द का एहसास होता है। ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है। तो सबसे पहली बात कि आप इस बात को आज से ध्यान रखेंगे कि आप अपना डेंटल केयर खुद से करेंगे। बिल्कुल मुंह की सफाई अच्छी तरीके से होनी चाहिए, खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, जब भी आप कुछ खाते हैं तो उसके बाद मुंह की सफाई अच्छी तरीके से आप निश्चित तौर पर करेंगे, नहीं तो टूथ डिके का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे कि इसके क्या क्या एवरीडे लाइफ में हमारे इसकी पहचान या इससे क्या क्या होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस केमिकल बर्न्स, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वह हमारे स्किन पर या हमारे बॉडी पर क्या करता है, ये बहुत ही सेवियर बर्न का जो है कारण बनता है। द हीट एनर्जी रिलीजेस व्हेन एन एसिड डिजॉल्व इन वाटर, जब एसिड वाटर में डिजॉल्व होता है तो काफ़ी हीट रिलीज होता है, और वाटर प्रेजेंट द सेल्स ऑफ द बॉडी इज वेरी हाई, हैंस इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैंडल एसिड्स विद केयर। क्योंकि अगर ये पानी या ऐसा कोई भी एसिड हमारे शरीर के स्किन पर पड़ता है तो ये हमारे सेल्स को नष्ट कर देते हैं और हमारे ऊपर बर्न का खतरा बढ़ता है। तो ऐसे स्थिति में इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करना होता है, यानी एसिड को हैंडल करना है बहुत आराम से, अच्छी तरीके से प्रिकॉशन ले करके। सो इवन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अफेक्ट द सेल्स एंड टिश्यू, सो वन मस्ट टेक केयर ऑफ आईज एंड स्किन व्हाइल यूजिंग एसिड्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एसिड्स का किसी भी तरीके से, मिनरल एसिड का इस्तेमाल करते समय आपको अपनी आँखें, अपनी स्किन यानी अपने शरीर को बचा करके काम करना होगा। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हैंडल इट विद केयर। नाउ नेक्स्ट है रेन वाटर इज ऑलवेज स्लाइटली एसिडिक, बारिश का जो पानी है वो हमेशा एसिडिक फॉर्म में होता है, स्लाइटली, थोड़ा सा ही एसिडिक हो लेकिन हो। इसका रीज़न ये होता है, सो नॉर्मल रेन वाटर इज ऑलवेज स्लाइटली एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर dissolve in water and forms mild carbonic acid. It is a weak acid. Even weak acids are corrosive. यानी जो बारिश का पानी जो H2O है, जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो एटमॉस्फेयर में मौजूद CO2 के साथ ये डिजॉल्व होकर के एक माइल्ड एसिड बनाता है जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं, और ये भी खतरनाक है। सो रेन वाटर परमानेंटली डैमेज स्कल्पचर्स इन द लॉन्ग रन, जैसे स्कल्पचर्स जैसी मूर्तियाँ या फिर मार्बल से बना हुआ ताजमहल, ऐसे ही एक थ्रेट है, ताजमहल के ऊपर ये थ्रेट है, तो इस तरह की चीज़ों पर ये बड़ी खतरनाक इसको डैमेज करते हैं। मैनी ऑफ आवर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैव बीन डैमेज्ड बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू रेन फॉर मैनी ईयर्स। अ नंबर ऑफ पीपल यूज स्टेनलेस स्टील कुकिंग वेसल्स बिकॉज दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द एसिड प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स।
तो हम लोगों के घरों में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करने का कारण ये है कि उसके ऊपर एसिड का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो फूड मटेरियल में मौजूद हो तो उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे कुछ एसिड्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग देखेंगे, जैसे नाइट्रिक एसिड, इसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़र बनाने में, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में, फोटोग्राफ फिल्म बनाने में, एक्सप्लोसिव्स यानी विस्फोटक पदार्थ बनाने में, डाइज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ यानी उसकी बैटरीज बनाने में, फर्टिलाइजर्स में, पेंट्स, प्लास्टिक्स और डाई स्टफ्स बनाने में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स टू रिमूव रस्ट फ्रॉम मेटल, मेटल के ऊपर से रस्ट को हटाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस ऑफ बेस हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में देखा, फिर यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया। तो ये ऊपर के तीन हम लोगों ने पहले भी देखे थे। अमोनिया का इस्तेमाल जो होता है वो नाइट्रिक एसिड और फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। न्यूट्रलाइजेशन, द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड गिव आउट वाटर। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उससे सॉल्ट और वाटर बनता है, तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यानी जब सॉल्ट और वाटर का बनना एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन के बाद, तो उसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सो इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द एसिड लॉसेस इट्स एसिडिटी एंड बेस इज alkalinity. As a result, a neutral solution is obtained. The neutralization reaction are very important in our daily life. और हमारे दैनिक जीवन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बहुत महत्व है। सो यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सबसे पहले आप देखेंगे हाइयर एसिडिटी जब होता है, कहता है व्हेन यू आर स्टंग बाय अ बिटल। अगर हम लोग देखें जब किसी बी स्टिंग के द्वारा आपको कट कर लिया जाता है तो उसके स्टिंग में जो है वो पाया जाता है एसिड, तो वहाँ कहते हैं बर्निंग सेंसेशन ऑफ योर स्किन इज कॉज्ड बाय मेथेनोइक एसिड। वो कौन सा एसिड होता है? वो होता है मेथेनोइक एसिड। तो इस मेथेनोइक एसिड के ऊपर जब आप डॉक लीफ ऑफ द वुंड, कहता है कि यू कैन यूटिलाइज द एसिड बाय रबिंग अ डॉक लीफ। सो एज यू प्रेस द डॉक लीफ against the wound, a base in the leaf juice reacts with the acid acid in the sting and neutralize it so that the burning sensation stops. बी स्टिंग में भी आप देखेंगे ऐसे। उसके बाद या फिर स्टोमक जब हमारा बहुत ज़्यादा हाइयर एसिडिटी होती है तो भी हम लोग यूज़ करते हैं, जो एंटासिड वगैरह यूज़ करते हैं, उससे भी एसिडिटी खत्म होती है। ऐसे इसके अलावा है सेवरल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस एसिड एज वेस्ट। कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि अपने वेस्ट के रूप में एसिड का निर्माण करती है, वेस्टेज के रूप में एसिड बनता है। तो एसिड को रिलीज़ करने से पहले उसमें बेस मिला दिया जाता है ताकि रिएक्शन के बाद जो पदार्थ वो न्यूट्रल पदार्थ बने और तब जा कर के उसे किसी भी स्रोत में, सोर्सेस में बहा दिया जाता है। तो इसको निश्चित तौर पर न्यूट्रलाइज करना जरूरी होता है, नहीं तो ऐसी एसिडिक सब्सटेंसेस एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुँचा सकती हैं। Most plants grow well in neutral soil. If the soil is acidic or too alkaline, it is not suitable for plant growth. Chemicals are added to make the soil neutral. मतलब नॉर्मली जितने भी प्लांट्स हैं वो न्यूट्रल सॉइल में ही बढ़िया से ग्रो करते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन कभी बार होता है सॉइल अगर एसिडिक या अल्कलाइन है तो इसमें प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम केमिकल्स को ऐड करके उसको सॉइल को न्यूट्रल करते हैं। अगर सॉइल बेसिक है तो एसिडिक सब्सटेंस मिलाते हैं, और अगर सॉइल बेसिक है तो उसमें अगर एसिडिक है तो बेसिक, और अगर बेसिक है तो एसिडिक सब्सटेंस मिला करके उसको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है सम यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। आपके टेबल में दिया गया जैसे अमोनियम क्लोराइड, इसका इस्तेमाल सोल्डरिंग आयरन में और जो ड्राई सेल्स बनाने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो बेकिंग पाउडर, इसके अलावा ग्लास इंडस्ट्रीज़ में सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल जो होता है फॉर सीजनिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड, एसेंशियल इन लाइफ प्रोसेस। आपने देखा हमारे भोजन में नमक का कितना महत्व है। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका इस्तेमाल एक्सप्लोसिव्स और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स और नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में किया जाता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें जैसे सोप, एज यू नो इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ सम एसिड्स। The molecules have funny shape. The sodium is joined to a long tail of hydrogen and carbon atom. It is this tail which helps get your hands clean. The tail hates water, so when you put it in water, groups of tails attach themselves on grease and dirt to get away from water. Together they lift the dirt away
Find out the chemical name of the most common soap. Group of terls that attach themselves to grease and dirt are given a special name. Find out the name.